जी का मतलब ही लक्ष्मी जी। मानो श्री जी स्वयं अपनी पति के दर्शन के लिए आ गई हों, इतनी सुंदर बन के आई और प्रणाम किया मैया जसोदा को, बहना प्रणाम। अब तो मैया जसोदा नीचे से ऊपर तक देखने लगी, ये बहन कौन कहां से आई, पहले तो कभी दिखी ना। जो देख रही थी तो पुतना ने कहा आंखें फाड़ के क्या देख रही है, ना पहचानी। अब मैया जसोदा सोच रही है मन में कि ये तो ऐसी बात पूछ रही है, तो मैं नहीं पहचानती, हो सकता है कि ममेरी चचेरी फुफेरी होगी, मैं नहीं जानती तो कोई बात नहीं, ये जानती है तभी तो बहना कह रही है। मन में शंका होते हुए भी बोला कि बहना बता क्या बात है, किस लिए आई है। जसोदा है ना, सबको यश देने वाली है, दुख पहुंचाना नहीं चाहती, इसलिए परिचय नहीं पूछा। बोला कहीं बुरा मान जाएगी, पूछा बता बहना कैसी आई। बोला हमें पता चला कि तेरे को लाला हुआ है, तो थोड़ी दर्शन मैं भी कर लूं, आशीर्वाद मैं भी दे दूं। मैया ने कहा जा वो पलने में सो रहा है अंदर, जा तू भी आशीर्वाद दे दे। पुतना चली गई। अजय से भगवान ने पुतना को देखा, अपनी आंखें बंद कर ली। अब भगवान ने पुतना को देख करके आंखें क्यों बंद की, इस पर बहुत भाव है। एक एक लोगों ने भाव दिया कि 2.5-3 घंटे तक भाव ही, एक दिन की कथा भी भाव में गई। हमारे परम पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी हैं, जो यूपी में कथा कर रहे थे अयोध्या में, तो उन्होंने भाव दिया था इस पर 2.5 घंटे। तो परम विद्वान हैं, 2-4 भाव हम आप लोगों को सुनाते हैं। भगवान ने पुतना को देख करके आंखें क्यों बंद की। विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमिलित क्षणः। भगवान ने अपने निमियों को मतलब पलकों को बंद किया, इसलिए बंद किया, भगवान ने मन में सोचा कि हम आए हैं धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, और इतने बड़े अभियान का शुरुआत हमें मौसी जी से करना है, पुतना राक्षसी से करना है। विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। दुष्टों का विनाश करने के लिए ये मौसी जी से शुरुआत करना है। तो इतने बड़े अभियान का शुरुआत करने से पहले गणेश वंदना कर रहे हैं, मानो आंख बंद करके, क्योंकि वंदना तो आंख बंद करके ही तो होगी। किसी ने कहा कि प्रभु ने आंखें इसलिए बंद की, प्रभु ने सोचा कि हम आए थे ब्रिज में माखन मिश्री खाने के लिए, अभी तक तो माखन मिश्री मिली नहीं, मौसी जी आ गई जहर पिलाने के लिए। तो जहर पिलाने का तो मेरा आदत है नहीं, अभ्यास है नहीं, ये तो भोलेनाथ का है। तो मानो आंख बंद करके प्रभु भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि हे प्रभु आप ही आओ और इस विष से आप ही निपटो। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। अथवा भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि भगवान का नेत्र चपल है बिल्कुल, उनके नेत्र से नेत्र जिसकी मिलेगी तो कपट भेष समाप्त हो जाता है। और ये कपट भेष बना के आई है तो राक्षसी और बन के आ गई है सुंदरी। यदि मेरे नेत्र से नेत्र इसके मिलेंगे तो ये असली रूप में आ जाएगी और यहां से चली जाएगी, और जब चली जाएगी तो हमारे जितने मित्र साथ में जन्म लिए हैं पता नहीं कितनों को मार डालेगी। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। अथवा भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि वेद भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भद्रम करने भी शून्याम देवा भद्रम पसेमा छबे जात्रा। वेद भगवान कहते हैं कि भद्रम करने भी शून्याम, भद्रम मतलब कल्याणकारी, करने भी मतलब कान से, अशून्याम मतलब सुनो, कान से कल्याणकारी बातें ही सुनो।
भद्रम पसेम, आंख से कल्याणकारी दृश्य ही देखो। यदि कानों से विषयी पुरुष की बात सुन लिया, गलत बातें सुन रहे हो, तो चित्त खराब हो जाएगा। गलत दृश्य कहीं देख लिया तो भी मन खराब हो जाएगा, चित्त खराब हो जाएगा। आंख और कान ये दो इंद्रियां ऐसी है जिससे हृदय में पाप प्रविष्ट होता है। ये दो बहुत बड़ा कारण है, आंख और कान। इसको संभालने के लिए वेद भगवान कह रहे हैं कि आंखों से कल्याणकारी दृश्य ही देखो, कानों से कल्याणकारी बात ही सुनो, मंगलकारी ही सुनो। यही जब रामावतार में प्रभु राम के रूप में थे कृष्ण जी, तो एक बहुत सुंदरी आई थी तो सुंदर नहीं लेकिन सुंदर बन के आई थी, और बोला भी कि ताते अब लग रही कुंवारी, पर मन माना कछु तुम ही निहारी। अब तक मैं कुंवारी घूम रही थी, विवाहिता होके भी कुंवारी बता रही है। बोले कि अब तक तो मैं कुंवारी घूम रही थी क्योंकि मेरे युग कोई मिला ही नहीं। आपको देखी तो ऐसा लगा कि अब तक जितने मिले उसमें आप सुंदर हो तो थोड़े सांवले, पर कोई बात नहीं, चलेगा। भगवान से कह दी कि मन माना कछु तुम ही निहारी। पूर्ण संतुष्टि नहीं है भगवान से, कछु, भगवान में भी कछु लगा दी। तो भगवान को एक बार सर उठा के देखना तो चाहिए कि इतनी सुंदरी कौन है, वन में मुझे फेल कर रही है। यही जब राम जी हम दुल्हा बन के गए थे, कहां दुल्हा बन के कहां गए थे प्रभु राम? जनकपुर में। जनकपुर में जब राम जी दुल्हा बन के गए थे तो क्या हुआ? वहां सब देखने के लिए भाग के आ गई राम जी को। अरे धाये धाम काम सब त्यागी, धाय धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाय धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग लूटन लागी। राम जी जब दुल्हा बन के गए थे ना, सब भाग के आ गई देखने के लिए। तो वहां तो सब मुझे देखने के लिए आ गई, और यहाँ पुतना मेरे को फेल कर रही है कि अब तक कुंवारी घूम रही थी। मन माना कछु तुम ही निहारी, पूर्ण संतुष्टि नहीं है, हमें फेल कर रही है। तो एक बार देखना तो चाहिए कि कैसी सुंदरी है। लेकिन भगवान ने पुतना को देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। क्या कहा भगवान ने? देख रहे हैं सीता जी को और जवाब दिए हैं पुतना को। सीत ही चितई कही प्रभु बाता, सीत ही चितई कही प्रभु बाता, सीत ही चितई कही प्रभु बाता, सीत ही चितई कही प्रभु बाता। अहै कुमार मुर लघु भ्राता, वही कुमार मोहि लघु भ्राता। सीता ही चित ही देखे सीता जी को, जवाब दिए शूर्पणखा को। लेकिन भगवान ने नहीं देखा। तो भगवान किसने सोचा कि वहां पर तो मेरी पत्नी थी, मैंने उसको देख करके और जवाब दे दिया शूर्पणखा को। लेकिन यहाँ मेरे दाएं और बाएं तो किशोरी जी नहीं है, मैं किसको देख करके पुतना को जवाब दूं? इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब भगवान ने क्यों आंखें बंद कर ली, ये तो पूर्ण रूप से भगवान ही जानते हैं। पुतना ने देखा कि लाला सो रहा है, गोद में उठाया और अपना विष लगा हुआ स्तन पान कराने लगी। और जैसे उसने अपना दुग्ध पान शुरू किया तो गार्हम कराभ्याम भगवान प्रविद्य ततः प्राण समम रोष समन्वितो पिबत। सबसे पहले भगवान ने उसके विष को पिया,
फिर उसके दुग्ध को पिया, फिर उसके बाद में रक्त को पिया, और अब प्राणः समम रोष समन्वितो पीवत, अब उसके प्राणों को ही पीना शुरू किया। और जैसे असह्य दर्द होने लगा, पुतना जोर से चिल्लाई, सा मुंच मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल मर्मणि। जब मर्म स्थलों पे दर्द असह्य हो गया तो बोली मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। लाला ने कहा कि अपने राम तो यही नहीं सीखे, हम तो पकड़ते नहीं, और जब पकड़ते हैं तो किसी को छोड़ते नहीं, और भगवान को लेकर के भागी। और जैसे भगवान ने प्राण विहीन किया, धरती पर गिरी धराम, और 6 कोस के वृक्ष टूट गए। यहां सुखदेव जी कहते हैं कि पत्तमानो अपि तदेह त्रिगप्योत अंतर्द्रुवान् चूर्णयामास राजेंद्र महादासी तद भूतम। त्रिगप्योत अंतर्द्रुवान् चूर्णयामास, एक गपूत कहते हैं 2 कोस को, और त्रिगपूत मतलब 6 कोस। 6 कोस के वृक्ष टूट गए। पुतना का इतना लंबा चौड़ा शरीर था। अब 6 कोस का मतलब आप लोग लगाओ कितने किलोमीटर होती है। 6 कोस का कितना हो गया? 18 किलोमीटर में पूतना का शरीर गिरा था। इतनी लंबी चौड़ी पूतना को प्रभु ने मारा। मैया भाग के गई। पलना में लाला नहीं था। इतने में देखा कि लाला पुतना के शरीर पर गिरा कर रहे हैं। नौसेनी लगा करके उतारा। मैया ने गोद में लिया, दुग्ध पान कराया, जान में जान आई। पर मैया ने सोचा कि मुर्दा छू लियो है, चौरा की शुद्धि होनी चाहिए, तो गाय के मूत्र में और गाय के गोबर में स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गुरेज सार्भकम रक्षाम चक्रुश्च द्वादशंगे सुनाम भी। भगवान के नामों से ही भगवान की झारा लगाई। इतने में नंद बाबा कर दे करके आ गए। नंद बाबा जैसे आए, गोकुल वासियों ने कहा कि नंद बाबा तू उधर गया, पूतना इधर से आ गई, तेरे छौरा को लेके भाग रही थी, पता नहीं गिर के कैसे मरी, किसी को पता नहीं चला। नंद बाबा ने कहा कि जब मैं गया था मथुरा, वसुदेव जी मिल गए, बोला था तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ होने वाला, जल्दी जाओ। मैं माला चटकाते आ रहा हूं कि हे भगवान मेरी छौरा की रक्षा करना। सबने कहा कि तब तो तेरे माला का ही प्रभाव है, पर ये मरने को तो मर गई, पर हमारे मथुरा वृंदावन की रास्ता जाम कर दी, इतनी लंबी चौड़ी है, क्या करें। नंद बाबा ने कहा ऐसा करो कि इसको काटो और 5 सीता बनाओ, और जितने वृक्ष टूटे हैं सबको तोड़ो, वृक्षों को भी काटो, चिता बनाओ और बस आग लगा दो। ऐसा हुआ। और जैसे आग लगाई तो यहां सुखदेव जी एक बात कह रहे हैं, क्या? दंतहमानेन देहस्या धूमस्या गुरु सौरभः। उसमें अगर की खुशबू आई, बहुत सुंदर खुशबू आई। तब यहां पर पूछ रहे हैं सुखदेव जी, परीक्षित घबराए और कहा कि ये तो पापनी थी, और पापनी का शरीर जलने पे खुशबू आया, ऐसा कैसे? सुखदेव जी कहते हैं कि कौन कहेगा कि पापनी है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऐसे कठिन समस्या से गुजरते हैं कि अंत राम कहे आवत नाही। अंत में जिसके मुंह से राम शब्द नहीं निकलता, और ये पुतना भगवान को गोद में लेकर के प्राण उत्सर्जन कर रही है, कौन कहेगा कि पापनी है? तब यहां परीक्षित कह रहे हैं कि बढ़िया खाती पीती होगी, बढ़िया विचार होगा, कर्म बढ़िया होगा, तब पूतना का पूरा परिचय अब दे रहे हैं। कह रहे नहीं, ऐसा कोई भी गुण नहीं इसमें। क्या है? कह रहे पूतना लोकवाल अघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे सनम दत्वाप सद गतिम। पूतना नाम है पूतना। पूतना का मतलब पुतान नयति,
छोटे छोटे बालकों को उठा के ले जाती है। तो सेवा करती होगी, परीक्षित पूछे सेवा करती होगी? बोले नहीं, जिघांसयापि हंतुम इच्छा है, मार डालती है। तो कुछ अच्छी खाती पीती होगी? बोला नहीं, रुधिरासना, रुधिर ही असन है जिसका, रक्तपान करती है। तो कुल बढ़िया होगा, खानदान? बोला नहीं, राक्षसी, राक्षस कुल की है। एक भी गुण नहीं, एक भी सद्गुण नहीं, लेकिन सभी अवगुणों पर भगवान ने पर्दा डाल दिया और भगवान ने कह दिया कि बुरी भली जैसी भी हो, काम मां जैसी की है। अब तक तो दिव्य तेजस्विनियों का मैंने दुग्ध पान किया है, माताओं का दुग्ध पान किया है, और ये भी दुग्ध पान ही कराई है, काम तो मां जैसी ही की है। इसलिए सभी अवगुणों पर भगवान ने पर्दा डाल दिया और क्या किया? लेभे गतिम धातृचिताम ततुन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। लेभे गतिम धातृचिताम, धात्री कहते हैं माता को। जो माता जसोदा, माता देवकी को बाद में गति मिलने वाली थी, वो गति पुतना को भगवान ने पहले दे दी। ऐसे को उदार जग माही, ऐसा उदार जीवन में और कौन मिलेगा? भगवान के सिवाय ऐसा उदार कोई नहीं। भगवान के शरण में एक बार कोई चला जाए, चाहे जो दृष्टि रखता हो, जैसा भी कर्म किया हो, जितना भी बुद्धि मलिन हो, जितना भी पाप हो गए हों, लेकिन जो एक बार भगवान के शरण में चला जाता है, भगवान उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। ये भगवान में ही गुण है। हम किसी व्यक्ति के पीछे पड़ेंगे कि हमारा कल्याण हो जाए, तो दुनिया में स्वार्थ सबसे ज्यादा स्वार्थ है, निस्वार्थ तो बहुत कम लोग मिलते हैं। लेकिन भगवान के पास आप जाओ, चाहे स्वार्थ लेकर जाओ या निस्वार्थ लेकर जाओ, जो भी एक बार शरणागत हो जाता है, भगवान उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं रखते। पुतना मरने का यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं कि इसका वध नहीं हुआ पुतना का। कर या एतत् पूतना मोक्षम कृष्ण शार्भकम भूतम सुर्गा सर्ध्या मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। करे या एतत् पुतना मोक्षम, देखिए वध शब्द का प्रयोग नहीं है, मोक्ष शब्द का प्रयोग है। जो भी ये पुतना मोक्ष की कथा सुनता है, उसको गोविंद के साथ मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम, अंत में गोविंद से प्रेम हो जाता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। अब एक बार की बात है,